Dear students, today we shall make the study of yes sir and no sir. बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले हिंदी में समझा देता हूं कि कभी कभी डायरेक्ट में यस सर और नो सर का प्रयोग होता है, तो इसको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसके लिए रूल इस प्रकार से है। इफ इन डायरेक्ट स्पीच यस सर और नो सर इज यूज्ड, शैड चेंज इनटू रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अथवा रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। दोनों में से किसी में बदल सकते हैं। ये यस सर के लिए है और नो सर के लिए रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अथवा रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द निगेटिव। ये फॉर नो सर है। नोट भी लिख दिया है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस इन क्वेश्चन। ये जो लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यह क्वेश्चन के अनुसार ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, the teacher said, comma inverted commas, Gopal, comma, have you bought your books? Gopal said, comma inverted commas, yes sir. बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अब इसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूल लिख दिया है। तो इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बनाते हैं, द टीचर आस्क्ड गोपाल। बच्चों ये जो द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास गोपाल, ये गोपाल रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लिखा यद्यपि ये रिपोर्टेड स्पीच में है, इसीलिए बाद में कामा लगा हुआ है। तो हम इसे प्रॉपरली सेट कर लेते हैं और वो इस प्रकार से, द टीचर आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड बॉट हिज बुक्स। यू गोपाल से चेंज हुआ है इसलिए ही आ गया है। बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, इसलिए हैड बॉट हो गया। और योर भी गोपाल से चेंज हुआ इसलिए हिज हो गया। तो सेंटेंस बना, द टीचर आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड बॉट हिज बुक्स। अब गोपाल ने कहा क्या? गोपाल सेड यस सर। तो गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड। बच्चों यहीं पर समझने की बात है, वो ये है कि सर के कान से रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ता है। गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली, खूब ध्यान दीजिएगा, सर के कान से, यहां पर जब सर दिया होता तो रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ता है। तो गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट, कंजंक्शन लगाया और मैंने नोट लिख दिया, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस इन क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में जो वर्ब है वो हैड, यहां पर है हैड बॉट, तो यहां पर ही हैड ही उतारा जाएगा, पूरा नहीं, ये अंडरलाइन कर दिया है। तो क्या होगा? गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड। बॉट का सेंस छिपा हुआ है। अथवा इसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अथवा लगा दिया है यहां पर कि गोपाल रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, ऐसा भी कर सकते हैं। गोपाल रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड या गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। बच्चों इसे हम लिख देते हैं, भ्रम न रहे। गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली in the affirmative। इन द अफर्मेटिव दोनों कर सकते हैं, ये मैंने आर लगा दिया। क्या? गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड, अथवा गोपाल रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अथवा गोपाल रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। बच्चों अब सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मोहन, comma inverted commas, can you draw the map of India? Mohan said, comma inverted commas, yes sir.
इनडायरेक्ट में बनेगा द टीचर आस्क्ड मोहन वेदर ही कुड ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। इफ या वेदर में कुछ भी लगा, इस बार इफ की जगह वेदर का प्रयोग कर लिया। मोहन रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही कुड, पीछे बच्चों नोट में लिखा दिया था कि वर्ब जो है जो प्रयोग होगा वो पहले सेंटेंस के अनुसार होगा। जैसे कुड यहां दिया है तो कुड का हुआ, पीछे हैव को हैड में चेंज किया तो हैड का प्रयोग किया था, अब कुड का करेंगे तो आंसर होगा मोहन रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही कुड, अथवा मोहन रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। ये दो एग्जाम्पल यस सर के थे। अब तीसरा एग्जाम्पल नो का है। द मदर शैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रेखा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। रेखा शैड नो मदर, अभी इस वाक्य में नो मदर है, सर नहीं है। मैडम हो सकता था, तो ये मदर को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किस तरीके से? अब देखिए, द मदर आस्क्ड रेखा इफ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, पहला सेंटेंस। तो रेखा रिप्लाइड हर मदर, इस तरह से करेंगे। रेखा रिप्लाइड, अभी पीछे रेस्पेक्टफुली किया था, क्यों? सर दिया था, अब सर नहीं दिया, मदर दिया, तो इस प्रकार से लिखेंगे रेखा रिप्लाइड हर मदर दैट शी हैड नॉट। यहां पर हैड है तो निगेटिव, तो हैड नॉट कर दिया। यहां पर अफर्मेटिव था, कैन था, तो केवल कुड किया। और अथवा रेखा रिप्लाइड हर मदर इन द निगेटिव। इस प्रकार से बच्चों इसको मैंने हिंदी में आपको समझा दिया। अब इंग्लिश में रूल इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। इफ yes sir or no sir are used in direct speech, should change into replied respectfully that plus helping verb, and notion should change into replied respectfully that plus subject plus helping verb plus not. According to the rule, the teacher should, comma inverted commas, Gopal, have you bought your books? In indirect, the teacher asked Gopal if he had bought his books. Gopal replied, yes sir. इसको now in this way we write Gopal replied respectfully that he had, or Gopal replied respectfully in the affirmative. For no sir, the mother said, comma inverted comma, Rekha, comma, have you completed your work? Rekha said, comma inverted comma, no mother. Now in indirect, the mother asked Rekha if she had completed her work. Rekha replied her mother that she had not, or Rekha replied her mother in the negative. In this example, the teacher said to Mohan, comma inverted commas, can you draw the map of India?
Mohan said, "Yes, sir." The teacher asked Mohan whether he could draw the map of India. Mohan replied respectfully that he could. Or Mohan replied respectfully in the affirmative. In this way, which my students, I explained you all the rules of direct and indirect speech. Now you must solve the exercises. If you feel any kind of difficulty, you can comment. I shall solve. Thank you.